जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान है। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं वॉक करने के लिए आया था। काफ़ी ठंड है। इनफैक्ट मैं ये आवाज़ें सुनने आया था। आप भी ज़रा सुनें। गांव में एक गंदम की फसल में हूँ। पीछे आपको गड्ढे नज़र आ रहे होंगे गंदम के बंधे हुए। इसको एक्चुअली अभी तक लोगों के घरों तक पहुंच जाना चाहिए था गंदम निकल के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और उसकी वजह यह है कि पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से रेगुलरली यहाँ पे बारिश हो रही है। समटाइम्स इट गेट्स वर्स्ट। तो जो गंदम काट ली भी थी लोगों ने, उसको भी वो गंदम निकाल नहीं सके इस फसल में से। रीज़न बीइंग कि अब ये गीली हो गई है, तो जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक इसमें से गंदम जो है वो हम निकाल नहीं सकेंगे। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एज ए सेड अर्लियर कि बारिश हमेशा रहमत नहीं होती। तो इस सीज़न में बारिश इज़ नॉट लेस दैन अ ज़हमत, क्योंकि एक जो मेन सोर्स है हमारा अनाज का, वो हम इसमें से नहीं निकाल पा रहे। और अब हम वेट करेंगे, हम जिन लोगों को ये फसल है, कि ये गंदम सूखे तब जाके इसमें से हम निकाल सकें। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ अरसा और हालात इस तरह के रहे, बारिश होती रही, सूरज ना निकल सका, तो इस चीज़ का भी ख़तरा है कि शायद ये गंदम ये ख़राब भी हो सकती है। सो वी होप फॉर बेस्ट, और हम दुआ करते हैं।
जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि तकरीबन 99% ऑफ टोटल बिज़नेस आइडियाज़ ही रह जाते हैं, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है खौफ, डर का। हम डरते बहुत हैं, हम डरते हैं फ़ेल होने से, जिसकी वजह से हम कोई बड़ा काम नहीं करते। और इसी तरह फिर हम अपनी पूरी ज़िंदगी उस आइडिया को छोड़ के एक रेगुलर सी लाइफ गुजारना शुरू करते हैं, जिसमें 9 बजे उठते हैं, पूरा दिन ऑफिस में गुजारते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और शाम में घर आ जाते हैं। हम डरते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम नाकाम हो गए तो क्या होगा। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम कामयाब हो गए तो क्या होगा। सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी स्टोरी सुने, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो वो आपको एक ही बात कहेंगे, और वो ये होगी कि फेलियर तो सबसे बड़ा टीचर होता है आपका, और अगर आप कभी फेल नहीं हुए दैट मीन्स आपने कभी ट्राई ही नहीं की। और द फेलियर इज़ नॉट द बिगेस्ट डिज़ास्टर, बट गेटिंग डिमोरलाइज्ड ड्यू टू फेलियर इज़ एक्चुअल फेलियर। हम एक दफ़ा लेट्स सपोज अटेम्प्ट कर भी लेते हैं और हम फेल हो भी जाते हैं, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं, अब हम फेल हो गए हैं, अब हम सेकंड अटेम्प्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ एंटरप्रेन्योरशिप की एक बिल्कुल नई डायमेंशन शेयर करना चाहता हूँ, जिसको कि शायद लोग एंटरप्रेन्योरशिप पहले समझते ही नहीं होंगे कि ये भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है, ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड यंग मैन। इस एज में आके लोगों को की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। हमारी यूथ जो है वो 20s और 30s में इतने टफ़ डिसीजन नहीं ले पाते जितना टफ़ डिसीजन इन्होंने 90 की एज में लिया। जितना फुल ऑफ रिस्क ये डिसीजन था, इतना शायद ही कोई और डिसीजन हो। हमारे इलाके में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती हैं, उसमें अगर हम फसलों की बात करें तो वो गंदम, गन्ना, मकई होती है। और अगर हम फ्रूट की बात करें तो सिर्फ एक ही फ्रूट यहाँ पे ग्रो करता है, दैट इज़ माल्टा। आप सरगोदा से लेके ये चिन्योट बैल में देखें तो आपको माल्टा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो फिर यही चीज़ें ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको इन फसलों की और माल्टे की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का आइडिया है। उनको पता है कि ये ग्रो कब करता है, किस सीज़न में। उनको आइडिया है कि अगर इसको कोई बीमारी लग जाए तो उसको कौन सा स्प्रे या कौन सी खाद देनी है, और इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, और इसकी मार्केट डिमांड क्या है। यहाँ पे कोई बंदा ऐसी कोई फसल नहीं लगाता जो कि पहले से यहाँ पे ना लगाई जाती हो। स्पेशली जब आपकी ज़मीन कम है, जब आप छोटे ज़मींदार हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क नहीं लेते जो कि बिल्कुल यूनिक हो, जो कि बिल्कुल नई चीज़ हो, वो आप नहीं लगाएंगे। लेकिन मुख्तार अहमद चीमा साहब केम अप विद न्यू आइडिया जो कि बिल्कुल यूनिक था, कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड इन आवर एरिया। और वो आइडिया था कि यहाँ पे आड़ू का बाग भी लग सकता है। एंड बिलीव मी, फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट वन। जब आप वो स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, चाहे आप कामयाब हों या नाकाम हों, डजंट मैटर। यहाँ पे भी कोई ऐसा ही सीन है। जब इन्होंने सोचा कि इन्होंने आड़ू का बाग लगाना है, तो फिर ये अपने मिशन से एक स्टेप भी पीछे ना हटे। इन्होंने लोगों से मशवरे करना शुरू किए, उस पर रिसर्च करना शुरू की, और फाइनली इन्होंने सवात से आड़ू के पौधे मंगवाए और उसको यहाँ पे लगाया, तकरीबन आज से 5 साल पहले। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो हम शहरों में या इन जगहों पर देखते हैं, वो एक इकोसिस्टम में होती हैं। उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है हर किस्म की। लेकिन यहाँ के इकोसिस्टम में मुख्तार अहमद चीमा साहब को कोई सपोर्ट नहीं थी। उनके सामने कोई मॉडल नहीं था जिसको वो फॉलो कर दे, कोई एग्जाम्पल नहीं थे जिसको वो फॉलो करते। उनके पास एक आइडिया था, और वो था कि आड़ू का बाग लगाना है, और वो अकेले थे जिन्होंने ये सब करना था। आज से 5 साल पहले इन्होंने आड़ू का ये बाग लगाया, और पिछले 3 साल से ये फल दे रहा है, जो कि इतना जल्दी कोई भी और फ्रूट यहाँ पे फल नहीं देता। मतलब किन्नू है, अमरूद है, या आम के दरख्त हैं, वो 2 साल के बाद फल देना शुरू नहीं करते। तो 3 साल से ये फल दे रहा है, और इस साल इनके बाग की कीमत लगी थी 47 लाख, 4.7 मिलियन। लेकिन उन्होंने उसको सेल नहीं किया, और वो ख़ुद उसका फल तोड़ के मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ये आड़ू के इस बाग से 1 करोड़ से ज़्यादा कमाएंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 6 एकड़ के बाग से या 6 एकड़ की किसी भी फसल से एक साल में 1 करोड़ कमाना बहुत ज़्यादा अमाउंट। मुख्तार अहमद चीमा साहब ने जो बीज आज से 5 साल पहले बोया था, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, और अब यहाँ पे बहुत से और लोग मुख्तार अहमद चीमा साहब के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, उनसे जाके मशवरे लेते हैं, और उन्होंने भी आड़ू का बाग लगाना शुरू कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 या 10 साल के बाद यहाँ पे जितना किन्नू का बाग है, इतना या इससे ज़्यादा आड़ू का बाग। तो हमने मुख्तार अहमद चीमा साहब से एक छोटा सा इंटरव्यू किया था, जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज में है, पंजाबी में, जो कि शायद आपको समझ ना आए, इसलिए उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एक्चुअली मेरी इंग्लिश तो बहुत बुरी है, मेरे एक दोस्त ने उसकी ट्रांसलेशन की है, सो
सबसे पहले तो उसका शुक्रिया कि उसने हमें ट्रांसलेट करके दिया है। तो आइए आपको मुख्तार अहमद चीमा साहब की से जो हमने बात की थी वो सुनवाते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि आड़ू के बाग में और किन्नों में गन्ना, कपास, मकई या गंदम में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी का और प्रोडक्शन का कितना। इस टाइम ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ گاؤں ਹੈ 55, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆੜੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਓਨਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆੜੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਮੈਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲਾਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਫਲੀ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਫਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਬਾਗ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ। ਲੋਕ ਬਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆੜੂ ਕਿਉਂ ਲਾਵੇਂ? ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗਤ ਵੀ ਚੋਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਆੜੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਆੜੂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਆੜੂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਭਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 30 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਦੀ, 30 ਪੇਟੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਮਾਲਟੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਮਾਲਟੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਬਾਗ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਪੇਟੀਆਂ, 15 ਵੀ 20 ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਿਓਂ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ। ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਰਦੀ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਫਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਪੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੇ 6 ਕਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ 6 ਕਿਲੇ ਮਾਲਟੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਣਾ? ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋੜ ਨਾ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। चलो, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सो ये 6 एकड़ का बाग इनको 1 करोड़ दे रहा है 1 साल में, और इसका अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले किन्नू के साथ, तो किन्नू के 40 एकड़ या इवन 70 एकड़ अगर किन्नू लगा हो तो भी वो 1 करोड़ नहीं देता। और अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ने का 1 एकड़ तकरीबन 2 लाख देता है पर ईयर। तो 6 एकड़ का गन्ना लगा होगा तो वो आपको देगा 12 लाख। और अगर हम गंदम की बात करें तो गंदम का 1 एकड़ 35,000 या 40,000 देता है, लेकिन गंदम क्योंकि 6 मंथ की होती है, तो अगर हम उसको ये कंसिडर कर लें कि साल में 2 दफ़ा होती है, तो आप साल का 80,000 पर एकड़ कमा सकते हैं गंदम से। हम उसको 1 लाख कर लेते हैं, तो 6 एकड़ गंदम मीन 6 लाख रुपया। और अगर आपने मकई लगाई हुई है तो मकई भी आपको गंदम के जितना ही देती है। तो आप सोच लें कि आड़ू के इस एक्सपेरिमेंट ने मुख्तार अहमद चीमा साहब को 1 साल में इतनी ज़्यादा प्रॉफिट दे दी है जितनी कोई और फसल यहाँ पे या कोई और बाग
नहीं देता।